ऐसा सिस्टम था कि जिस व्यक्ति ने 3 साल तक सब छोड़ छाड़ के नौकरी वोकरी नहीं करने की कोशिश करना, इतिहास को पी जाना है, ऐसे लोग आजकल दिखते नहीं यहाँ पर। कुछ साल पहले दिखते थे, म्यूजियम जैसा लगता था पूरा इलाका ही। इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास हो जाते थे, ऐसे लोग थे। आप उनसे ये मत पूछिए कि क्या विषय है, आप पूछिए कि सुमित सरकार पेज नंबर 323 बाईं तरफ चौथी लाइन बताओ। बोलते थे ऐसे, चौथी लाइन में शुरुआत हुई है हुई से, हुई फिर पूर्ण विराम, पिछला वाक्य चल रहा था ना, फिर अगला वाक्य बताते थे। औरंगजेब के बाएं पैर के जूते का नंबर पता था उनको, इस लेवल की तैयारी होती थी, क्योंकि उससे 3 साल खपा दिए उसमें, और प्रीलिम्स का ट्रेंड ऐसा था कि उसका हो ही जाएगा। और इससे अंत में क्या हो रहा था, मंसूरी से रिपोर्ट्स आ रही थी कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा ये सिस्टम ही खत्म करो। अपना अपना विषय लेके अपना अपना टापू बना लेते हैं, उस टापू पे खेलते हैं मैदान, अपना मैदान, अपनी पिच, अपनी बॉल, अपना बैट, तो सबकी पिच सेम कर देते हैं, एक ही बैट, एक ही बॉल, एक ही ग्राउंड, एक ही मैच। और ये होते नुकसान किसको होना था, मैथ्स वालों को होना था या हिस्ट्री वालों को होना था। अब जब दोनों बराबर हो गए तो पता लगा इन 5000 में से 4500 का हो गया, और यहां से हुआ 100 का। सीधी सी बात है, ये कहेंगे रिफॉर्म हुआ है, देश विकास कर रहा है, और ये कहेंगे देश का विनाश होने ही वाला है। बस ये बताएंगे इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जब जब युग बदलता है विनाश होता है, युग बदल रहा है और अभी विनाश की स्थिति आने वाली है, और ये इस किताब के इस पेज पे लिखा हुआ है। उनको तो यही पता है। असल में आप लोग नए हैं और आपको कुछ चीज़ें का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा समझ लीजिए कि मामला क्या है, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपको पता रहे कि कैसे चेंजेस हुए, क्या हुआ आखिर। और यूपीएससी ने एक नियम बनाया, बहुत मज़ेदार नियम बनाया, आपको एकदम ब्रिटिश शासन याद आ जाएगा। क्या नियम बनाया था पता है? कंपल्सरी इंग्लिश के नंबर जुड़ेंगे और भारतीय भाषा के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये नियम बनाया। इस नियम के खिलाफ इतना हल्ला मचा लोकसभा में कि सरकार तुरंत घुटने के बल पे बैठ गई, उससे कहा हाँ हाँ ये गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, इसको वापस ले लेते हैं। उसको वापस ले लिया। ये रणनीति भी हो सकती है कि आपको 3 काम करवाने हैं, आपने 5 बोल दिए, चौथा 5 ऐसा बोला कि लोग भड़क जाएं, लोग भड़के उन 2 को वापस ले लिया, और लोग सोच रहे हैं हम जीत गए, और आप सोच रहे हैं सेट हो गया। ऐसा स्ट्रेटेजी भी होती है। जैसे बार्गेनिंग में नहीं होता, आपने पूछा भैया गोभी कितने की है, जैसे हमारी माताएं आमतौर पर इसमें बड़ी एक्सपर्ट होती हैं कि वो गोभी और टिंडा इतना सस्ता करवा देती हैं, तो सब्जी वाला भी एक्सपर्ट हो जाता है एकदम। तो सब्जी वाले ने कहा कि गोभी 50 रुपए की है, तो माता जी क्या बोलती हैं, 10 रुपए की भी नहीं लग रही है। तो ये होता है दबाव बनाने के लिए, उनको पता है कि 30 से कम की नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 30 बोल देंगे तो मामला 40 पे सेट होगा। इतना कम बोलो कि बार्गेनिंग में सही पॉइंट, इक्विलिब्रियम सही आना चाहिए। उसके लिए खास किस्म की बेशर्मी चाहिए होती है, जो हर व्यक्ति में नहीं होती है। हर व्यक्ति, जैसे मुझे कोई कहे तो मैं तो मर जाऊंगा शर्म के मारे कि कैसे बोलूँ ये बात, लेकिन कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जिनमें स्ट्रीट स्मार्टनेस ज़्यादा होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, बिना संकोच के बोलते हैं। बोले कितने? 50 का। 50 का? ये है या पूरी रिक्शा 50 की? कह रहे भाई साहब ये है, ये 50 का? अरे हमें लगा 2 रुपए का होगा, तो चलो 3 रुपए ले लो, दे दो। कह रहे भाई साहब 50 का बताया है, तभी कह रहा हूँ 3 ले लो। और करते करते पता लगा 5 में लेके आई गए उससे, क्योंकि उनमें स्मार्टनेस है।